हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च 2025 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर आया था 12th क्लास का। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहला है आपका टेबल, उसके बाद में एक डायग्राम आता है, उसके बाद में पैसेज आता है। तीनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और ईजी तरीके से आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। और उसके पहले हम लोग ने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते क्या है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड द आंसर द फॉलोइंग। ये टेबल को देखना है और आप बताना है। कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल, मतलब ये जो शेड्यूल बनाना है, टेबल को ना शेड्यूल बोला जाता है। मतलब आपको फिर से आंसर में पूरा हैज इट इज बनाना पड़ेगा। याद रखना, डायरेक्टली ये लिखोगे नहीं, पूरा ये हैज इट इज जैसा बना हुआ। उसके बाद में क्या बोल रहा है, मार्केट डिमांड। अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, ये कंप्लीट द मार्केट डिमांड मतलब ये बोल रहा है। अब देखो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया। क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर जो बच्चा समझदार होगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग होगा ना, वो अगर 12वीं में आया रहेगा तो ए क्या है ये है, बी क्या है ये सबको प्लस करने का, बस सिंपल सा लॉजिक। फिर से देखो, ए प्लस बी प्लस सी, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30। समझ में आ गया। ऐसे आपको ये तीनों को प्लस करना है, जैसे 20 30 45, ये सब प्लस कर दिए आपने। ये हो गया आप लोग का एंड द 35। मतलब पहला आपका मार्क्स मिल गया। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स। अब आपको क्या बोल रहा है, ड्रॉ द मार्केट डिमांड कर्व बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाने के लिए बोल रहा है। स्टूडेंट्स बहुत इजी है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको किस वे में ये मार्केट डिमांड जो बोला गया क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो वीडियो को बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारी नोटबुक में, जिसमें आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले आपको बनाना है इस तरह से लाइन ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। डन, दिख रहा है। यहां लिखोगे एक्स एक्सिस, यहां लिखोगे वाई एक्सिस। डन। अब यहां लिखते हैं हम लोग मार्केट डिमांड। क्या लिखते हैं, मार्केट डिमांड क्वांटिटी, ठीक है। यहां लिखोगे 0, यहां लिखोगे प्राइस। इतना समझ में आ गया, पक्का। हाँ, अब यहां पे ध्यान देना, प्राइस कहां से स्टार्ट हो रहा है पर केजी, 20 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है। यहाँ लिख दो केजी करके। क्या लिख देंगे, केजी। अब ये अगर आप लोग ध्यान दोगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 30 से लेके 75। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 का गैप ले लेते। क्या लेते हैं, 15 30 45 60 75। डन। पहला काम आपको समझ में आ गया एकदम इजी तरह से। हमेशा जब भी लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ मतलब सप्लाई और डिमांड का जब भी बोलेगा, यहां पर आप लोग वाई में क्या मेजर करोगे, प्राइस, और यहां पे क्या करोगे, डिमांड या सप्लाई, जो भी रहेगा, ठीक है। अब अभी हम लोग यहां पे ध्यान देंगे, जब तुम्हारा प्राइस 35 था तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई है, 30 हो गई। तो देखो कितना, 35 पे कितना, सॉरी 35 पे 30, देखो 35 पे 30। तो हम लोग देखो 35 किधर है मेरा, ये दिख रहा है सबको, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। 35 पे 30 मतलब तो ये आला, तो ये एकदम सीधी आना चाहिए लाइन यहां तक का, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला वाला। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 30 मतलब प्राइस कम हो गया है, डिमांड बढ़ गई, 45 हो गई है। प्राइस कितना हो गया, 30 हो गया है, और डिमांड कितनी हो गई, 45। तो ये 45 और ये 30। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कितना इजी है ना। डन। इसके बाद में देखो ये एक एक कम होते जा रहा है, मतलब 5 रुपीज़ कम होते जा रहा है, और ये 15 बढ़ते जा रहा है। तो चलो फटाफट हम लोग बना लेते हैं। 25 पे कितना हो गया, ये हमारा 60 हो गया स्टूडेंट्स। कितना हो गया, 60। और 20 पे कितना हो गया, और सबका ना मेजरमेंट सेम रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका 75। डन। ये आप लोग की ये मेन कर्व है ना, जो ये है, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये हम लोग को दिखाना है मेन, ये हम लोग को मार्केट डिमांड दिखाना है, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं हम लोग डी, मार्केट डिमांड, ठीक है। ऊपर लिख सकते हैं डी, मतलब हो सकता है मार्केट डिमांड। और चाहिए तो लिख सकते हैं स्लोप डाउनवर्ड, लेफ्ट टू
राइट, क्या लिखना है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, बस इतना लिखोगे इनफ हो जाएगा, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, मतलब ऊपर से लेफ्ट से राइट में जा रही, क्या, और ये डाउनवर्ड कर्व क्या है, डाउनवर्ड कर्व है। कौन सी कर्व है ये, डाउनवर्ड कर्व है। ये अगर आप लोग बना लोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 4 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, जैसे कि इफ ई बी, ये ई और बी का है अपना ये ला, इजिकल टू ई ए, ये दोनों अगर इक्वल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। याद करके चले जाओ, सेम हो रहा है ना, इसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। अगर ई बी ये वाला ग्रेटर है किससे, ई ए से, तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक। अगर ये छोटा है इससे तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। एक्स में हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा जहां पे देना, ये एक्स है तो हम लोग बोल सकते हैं डिमांड मेजर कर रहे हैं। दो लिखा ना, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिमांड, और वाई में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइस। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, और यहां पर आपका आंसर रहेगा डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। अब हम देखते हैं पैसेज को कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। जब भी आप लोग पैसेज सॉल्व करोगे ना, याद रखना एक बार ना पहले पैसेज पढ़ लेने का। जैसे कि अभी मैं आपके सामने पढ़ता हूं, रेगुलेटेड मार्केट इज द होलसेल मार्केट वेयर बाइंग एंड द सेलिंग आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द मार्केट कमिटी। Regulated market aims at the elimination of unhealthy and unscrupulous practice regarding the charges and providing the facilities to the producer and the seller in the market. The poor state of the primary and the secondary market is the agriculture market. Cash transaction, short wait, excess market charges, unauthorized reduction, absence of machinery to settle the dispute between the seller and the buyer. The defect malpractice can be recovered by the establishment of regulated market. According to the Bombay Agriculture Product Market Act 1939, this market is controlled in this market maintained by the trade, cereals, food, tobacco वगैरह वगैरह। पहला क्वेश्चन, विच एक्ट रेगुलेटिंग, अब देखो यहाँ पे एक्ट एक ही है, क्या है, बाय बॉम्बे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। बस अगर आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया आंसर, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना इसके लिए। वॉट आर द पुअर स्टैंडर्ड इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। अब देखो हम लोग को पुअर मिला था, तो ये पुअर से भी अगर आप लोग हैजर्डस लिखोगे ना तो भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स। अब आपको क्या बोला, गिव योर ओपिनियन। अब आपने ये पूरा पढ़े ना, आप अपने मन से आंसर लिखना, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा, 100% मार्क्स मिलेगा। ओन वर्ड से, मतलब आपको पैसेज में क्या समझ में आ रहा है, किसके बारे में बता रहा है, हैज इट इज, लेकिन पैसेज में से मत लिखना, ओन वर्ड से लिखोगे ज्यादा फायदा रहेगा। कि यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देना, क्या देना है, ओपिनियन। ठीक है, अभी हम लोगों ने 2025 का पेपर कवर किए। अब हम देखते हैं 2025 जुलाई का पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द गिवन टेबल। तो ये टोटल यूटिलिटी है स्टूडेंट्स, और ये मार्जिनल कैसा मिलता है, ऊपर से माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 10 की 10 हैजर्ड्स लिख दिए। अब देखो 18 माइनस 10, मतलब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से माइनस करना है, याद रखना। ठीक है, 18 माइनस 10 8। अब ये नंबर मुझे पता नहीं है बीच वाला, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर को प्लस कर देंगे, मतलब ये दोनों को प्लस करेंगे तो भी मुझे ये नंबर मिल जाएगा। डन। तो देखो 6 + 18 24। अब मुझे ये नंबर ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, ये नंबर फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0, 28 माइनस 30 यू विल गेट -2। तो पहला आंसर हम लोग को ये टेबल को डायग्राम करना था, जिसका आपको 2 मार्क्स मिलेगा। व्हेन द टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, ये जैसा जैसा बढ़ रहा है तो डायमिनिशिंग रेट मार्जिनलिटी गोज ऑन। दो, ये बढ़ रहा है ना, ये कम हो रहा है, इसको बोलते हैं डायमिनिशिंग। क्या बोलते हैं, डायमिनिशिंग। क्या बोलते हैं, डायमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, कम। आफ्टर द कंज्यूमिंग 6 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, जैसे ये 6 यूनिट किया तो मार्जिनल बिकम क्या हो गया, तुम्हारा 0 हो गया। क्या हो गया है, 0 हो गया। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, टोटल यूटिलिटी गेट, मतलब जैसा जैसा वो और कम होते जाएगा, जैसे 30 के बाद में क्या हो गया, स्टार्ट फॉलिंग, तो ये नेगेटिव में चले जाता है। क्या चले जाता है, नेगेटिव में। अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, अच्छी बात है। अभी डायग्राम वाला क्वेश्चन देखो, पहला सेकंड, मैं डायरेक्टली आपको आंसर दिखा देता हूँ, याद कर लीजिए। ठीक है, अभी सेम तो आने का चांसेस नहीं है, लेकिन तो भी अच्छे से करो, आ गया तो तुम्हारी किस्मत अच्छी रहेगी। पहले का आंसर रहेगा इंक्रीज इन सप्लाई,
सेकंड का रहेगा डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब वो डायग्राम के बारे में बता रहा है। डायग्राम क्या बता रहा है, राइट हैंड में क्या शिफ्ट हो रही है, वो सप्लाई, और सेकंड वाला क्या बता रहा है, लेफ्ट हैंड में शिफ्ट हो रही है, क्या हो रही है, लेफ्ट हैंड में। अब ये पैसेज है स्टूडेंट्स, पैसेज को पढ़ के आंसर लिखना है, पूरा पैसेज आप लोग सॉल्व करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये पूरा पीडीएफ। तो व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो पहले का आंसर देखो, एवरेज रेट कितना है, 6 to 7%, बस इतना ही लिखना है। सेकंड का क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ये आंसर इजीली मिल जाएगा। अब लास्ट वाला क्या बोला है, विच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट द ग्रोथ ट्रेंड इन नेशनल इनकम, तो यहाँ पर आप लोग सेकंड का आंसर देख सकते हो, ठीक है। इन रिसेंट ईयर द इंडिया हैज एम्ड, ये यहाँ से आप लोग लिखोगे तो भी आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। अब थर्ड वाला आंसर आपको ये पूरा पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये था 2025 के 2 पेपर के पैसेज वाले क्वेश्चंस, और भी हम लोग ने वीडियो अपलोड किए, देखो और 8 मार्क्स कंफर्म करो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।